सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स एशिया कप स्पेशल खेल का जुनून पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। आइए हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ मैं हूं फैसल करीम और ये हैं सादिया सैमसन। करते हैं और आप तमाम तरह अफराद एक बार फिर हाथ मिलाते हैं। आपके बराबर में जो भी बैठा हुआ है उससे हाथ मिलाना अच्छी बात है। लाइफ इज अबाउट हाथ मिलाना अच्छी बात है। हाँ। हाथ मिलाना चाहिए। बीइंग मुसलमान जो है वो हमारा फरीजा भी है, किसी से मिले सलाम करें। ह्यूमैनिटी का भी तकाजा है। ह्यूमैनिटी का भी तकाजा है कि आप किसी से मिले, अलेक्स सेलेक्ट करें, जिंदगी में कोई क्रिकेट खेली थी, आपको थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट पता है तो भी हाथ मिलाएं, अच्छी बात। ये आप किसको कह रही हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर आपको पता है? ये आप हम लोगों को तो नहीं कह रही, हमें तो पता है। नहीं, हम सबको तो पता है। जिनको कह रही हैं उन्हें ये पता है कि उन्होंने ये किया है। बेसिकली जो किंग्स 11 पंजाब का जो पोस्टर था ना वो यही था। द मिसिंग लिंक वॉज इंडिया वर्सेस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मिसिंग है। तो जनाब आपको पता चल गया होगा कि यस आज 2 मैचेस थे, बट जो कल हुआ है और पूरी दुनिया उस पे एक टीम पे, और टीम तो चले खिलाड़ियों का क्या ही कसूर, एक कोच पे और एक रेफरी पे और एक मुल्क पे जो थू-थू हो रही है वो आपको पता चल गया होगा वो कौन है। और आज हमारा जो ज्यादातर डिस्कशन है वो रहेगी इसी चीज पे। यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैचेस एज वेल जो आज हुए, बट कल जो हुआ सीधा चलते हैं हमारे पैनलिस्ट तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा की जानिब। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। यस जज्बात में आफ्टर द क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी जानिब आते तो पहला सवाल और आखिरी सवाल, एक ही सवाल होता है हमारे पास। एशिया कप वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम रन्स से फतह किस टीम ने हासिल की? मैं रिपीट करी हूं, एशिया कप वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम रन से फतह किस टीम ने हासिल की? ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर है भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जीत वही जैसे दुश्मन जिसका एतराफ करे, और हार वो कि जब आप जीत जाएं उसके बाद आपके अपने लोग आप पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। मैं तनवीर भाई पे जाने से पहले वो एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत के अपने सहाफी हैं राजदीप सरदेसाई, अंग्रेजी जबान के लिए वो सहाफत करते हैं, और उन्होंने जो बात की है, वील बिगिन विद दिस। तनवीर भाई बयान आपके सामने है। राजदीप सरदेसाई ने कल उनसे सवाल हुआ और वहाँ के एंकर ने उनसे सवाल किया कि ये जो हुआ है आपके हिसाब से ये पाकिस्तान इस पे ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं कर रहा? फिर राजदीप सरदेसाई ने सुनाई, और ये कि खिलाड़ी खेल खेलने के लिए हैं, गंदी सियासत करने के लिए नहीं है कल को। और जो उनके पास से जो बात आई है ना वो बड़ी आई है। पहले मैं अंग्रेजी में उसको रिपीट कर देता हूं, और वो ये, और इफ वी कैन पुट आवर इंग्लिश हेडर्स एज वेल ताकि सरहद पार भी लोगों की समझ में आती रहे, क्योंकि उर्दू तो उनकी समझ में आएगी नहीं। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो कि पहलगाम में हुआ, जिसको हम कहते हैं कि वो ड्रामा है। राजदीप सरदेसाई ने यह कहा कि कल को क्या पाकिस्तान से भी हम फिर यही एक्सपेक्ट करें कि बलूचिस्तान में जो वो हम पे इल्जाम लगाता है दहशतगर्दी का, उसके जिम्मेदार भारतीय हैं? तो वो कह गए, ये एक्सेप्ट कर गए ये कि भारत पाकिस्तान बलूचिस्तान में दरअंदाजी करके दहशतगर्दी करता है। जनाब दिस इज द पिक ऑफ द लाइन। तनवीर अहमद साहब, मजा आया अब कि जब राजदीप सरदेसाई से लेके विक्रांत गुप्ता ने भी हल्का फुल्का नरम गरम करके जो है क्रिटिसाइज किया है एवरीवन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ रहा है ये देख के कि इंडिया ने जो कोशिश की है क्रिकेट की फील्ड को मैदान जंग बना के और सियासत में इस्तेमाल करने की, इनको अपनी चपेड़े पड़ रही हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये तो हमें पता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ये ड्रामेबाजी सब कुछ करती है, और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बातें ना ठीक होती जा रही हैं। जो हम बार बार बोलते थे ना, इन्हीं को रखो, इन्हीं के लोग इनको गालियां देंगे, इन्हीं के लोग इनको गालियां देंगे, जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और आपको याद है मैंने एक चीज़ बोली भी थी, जो जितना मर्जी झूठ बोल लो पकड़े जाना है तुम लोगों ने जी, ठीक है ना? जितना झूठ बोलो, क्योंकि उस झूठ का उस हकीकत से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। सही है? तो ये तो आपने 2 बंदों की बात की है। इसके अलावा भी आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ पे इनके और जर्नलिस्ट भी हैं, इनके क्रिकेटर्स भी हैं। एक क्रिकेटर है, उसके भी मैंने वीडियो देखी, उसने भी अच्छा डर डर के बोल रहा है, वो बेचारा हंस हंस के बोल रहा है
कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर ने भेज भी दिया था तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी बातों का वो बुरा ना मना जाए। आकाश चोपड़ा की बात कर रहे हैं ना आकाश चोपड़ा ऐसे आराम आराम से बोल रहा है, क्लियर नजर आता है कि वो घबराया हुआ और उसने सारी बातें बोल दी। ठीक है, तो आप वो क्रिकेटर भी इस तरीके से और भी लोग हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, अब अगर तुम्हारे मुल्क में बमबारी हो या कहीं पे भी हो, तुम उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो। ठीक है, हमारे लोग 50 करोड़ दफा बोला इन्वेस्टिगेशन करो, सब कुछ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम लोग यही ड्रामा करते हो। बिल्कुल जबरदस्त इन्होंने बात बोली कि बलूचिस्तान में अगर कहीं हो या कहीं हो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर तुम्हारे पर सीधा सीधा इल्जामात लगा दे। ये इतने मतलब यानी गिर चुके थे, ये तो कबूतर भी मरता तो कहते थे कबूतर भी पाकिस्तान से आया। ठीक है, कोई चीज भी आती थी भाई पाकिस्तान से। अबे भाई क्या हो गया, हमें जासूसी वाली देखे भी हमने तुम इतने खूबसूरत नहीं हो भाई, हैं कि हम तुम लोगों के पीछे पागल होते रहे, हमें पता है तुम लोग क्या हो। ठीक है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पीछे भागें या इस किस्म की जो है वो हरकतें करें। ये जो इन्होंने कल हरकत की है ना, ये पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हुई है। इनके अपने लोग सुबह से लेकर शाम तक बेइज्जत इनको करते हैं। ठीक है, वो मीडिया को तो हमें पता है, अपने लोग कंट्रोल करके बिठाए में कि इस गवर्नमेंट को कोई बुरा भला ना बोले। ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया कौन रोकेगा? सोशल मीडिया पूरा इनके पीछे हाथ धो के पड़ा होगा। तुम लोगों ने बहुत घटिया सीजन जर्नलिस्ट का जिक्र कर दिया ना। इससे पहले कि आप जाएं, तनवीर रॉय ने बात की, वो जो कबूतर जो है जिसको कहते हैं पाकिस्तानी, क्या पहचान होगी उस कबूतर की कि वो पाकिस्तानी है? रिवर्स स्विंग करता है, वो पेस अच्छा है उसका, या उसने तावीज पहनी होगी या काजल लगाया होगा। आपके नजदीक यही परसेप्शन है ना? स्टीरियोटाइपिकल हमारी जो देखिए, वो तो सुन एक चीज, सॉरी, वो तो कबूतर था। असली में जब आया तो वो तो काम करके चला गया, तुम्हारा पता भी नहीं चला। वो असली कबूतर आया, तुम्हारा काम करके चला गया। इससे पहले कि आपके पास आए, अब चले हमने कुछ सीजन जर्नलिस्ट का जिक्र कर दिया ना, अब जरा बात कर लेते हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट को, आई डोंट नो इफ वी कॉल हिम जर्नलिस्ट आफ्टर व्हाट ही डिड बिफोर द मैच, बट चले विक्रांत गुप्ता साहब वाज देयर। और नाउ आफ्टर, पहले सब कुछ गंदा करने के बाद अब उन्होंने सोचा कि चले सब पाप धो रहे हैं, मैं भी पाप धो लेता हूँ। उनके बारे में जो एक स्टेटमेंट उनकी है, वो कहते हैं कि जी सूर्या ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर हमारा सर शर्म से झुका दिया है, ये रिवायत है, यानी हाथ तो मिलाना होता है। दिस इज व्हाट विक्रांत गुप्ता से। सो आई हैव दिस सिंपल क्वेश्चन फवाद भाई, पहले आपने प्रेशर बिल्ड किया, आपने भी किया, आपके साथ और भी मिलके औरों ने भी किया ना प्रेशर बिल्ड। अब पता नहीं उससे गवर्नमेंट हुई इन्फ्लुएंस, नहीं हुई इन्फ्लुएंस, बहरहाल रिजल्ट ये निकला कि वहां पर मैसेजेस पहुंच गए क्रिकेटर्स के बाद नहीं हाथ मिलाना। आफ्टर प्रोड्यूसिंग ऑल दिस आप कैसे बैक ऑफ करते हैं? आपका अपनी भी कोई आइडियोलॉजी, दीन ईमान है या नहीं है? नहीं, देखिए, पहले मैं राजदीप सरदेसाई साहब की बात करूंगा, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। दिलीप सरदेसाई गोवा से पहले निकले टेस्ट क्रिकेटर हैं। राजदीप खुद भी खेलते रहे, 2000 के करीब रन किए, उसके बाद ये खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बात जो की वो बात ये थी कि एज अ क्रिकेटर मैं बहुत ही इसको बुरा समझता हूँ कि आप हाथ ना मिलाएं। ठीक है, साथ साथ अब आके विक्रांत भी ये बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हिम्मत दिखा रहे हैं। देखिए, मैं उस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करूँगा कि अगर कोई जर्नलिस्ट आता है और कहता है कि जी बॉयकॉट करो, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो फिर ये उसका दूसरा तरीका नहीं है। आपका राइट है, मैं भी कहूँगा कि जी आप अगर समझता हूँ कि जी आपको नहीं खेलना चाहिए तो ये हमारा राइट है, लेकिन जब आप खेलने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। इससे पहले, इससे ज़्यादा एक बहुत खतरनाक जंग हुई 1982 में, फॉकलैंड्स वॉर। ओके, आप जो बता रहे हैं बात, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर भी, वो जो है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड का मैच, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, वो तस्वीर दे युगो फवाद भाई प्लीज एक्सप्लेन करें बॉस, ये क्या है फॉकलैंड्स वॉर? ये मैराडोना और मेरे ख्याल से इनका जो इंग्लैंड के कैप्टन थे ब्रायन रॉबसन, ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। ये उस जंग के बाद हुआ था जिस जंग में तकरीबन 650 फौजी श्रीलंका के हलाक हुए थे और 250 से ज्यादा इंग्लैंड के, और बहुत सख्त हालात थे, और इंग्लैंड और अर्जेंटीना बहुत सख्त हालात थे। उसके बाद वो मैच हुआ, मैच भी कंट्रोवर्शियल, उसमें गोल, एक तो गोल ऑफ द सेंचुरी था और एक गोल था द हैंड ऑफ गॉड, जो हाथ से उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हाथ मिलाए। ये कहीं नहीं हुआ, सिर्फ एक बार एक लीग में हुआ है, माइकल जॉर्डन का मुझे कुछ याद आ रहा है, वो बास्केटबॉल की, उसमें हाथ हारने के बाद 2 साल से वो नहीं आ रहे थे डेट्रॉइट, तो उन्होंने नहीं मिलाए थे। बाकी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं दिखती। और इसका नुकसान बता दूं किसको हुआ है? इसका नुकसान हुआ है सूर्य कुमार यादव। जब आप सियासतदानों और सियासत के कहने पे आएंगे
तारीख में आज लिख गया गया कि आपकी कप्तानी में इंडिया के आप कप्तान थे और ये आपने कर दिया है। आपने अपना अभी और नस्लों तक जाता है ये कि वो कौन कप्तान था जिसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट बात की थी। आप कभी भी खेल में इस तरह इस सतह पे नहीं जाते, या तो आप कहते हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये सब खिलाड़ियों को मैं मशवरा दूंगा दुनिया भर के कि आप सियासतदान के कहनों पे ना। मैं इस पे एक सवाल भी मैंने आप पे थ्रो करना है क्योंकि चीजें हमारे पास जितनी है ना वो हमें मुतवातिर दिखानी है। हमारे प्रोड्यूसर ने एक शरारत की है और कल मैच पहले तो ये चीज आई कि जी मैच रेफरी ने मना किया था हाथ मिलाने से, क्योंकि मैच रेफरी को बीसीसीआई ने कहा था कि आपने ऐसा ऐसा करना है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते ये तो अलग बात, लेकिन वो तस्वीर दिखाएं जो शरारत है हमारे प्रोड्यूसर साहब की कि वो मैच रेफरी जो है वो मैच रेफरी है दे यू गो। ये हरकत देखें आप, ये आपने आज कर दी है ना, तो पोर्ट्रे ये किया है कि भाई आप मैच रेफरी हैं आईसीसी के या फिर आप मोदी के बगल बच्चे हैं, आप आईसीसी के मैच रेफरी हैं। मुझे तनवीर भाई जो आपने बात करनी है उसको प्लीज कीजिएगा जरूर। एक मैच रेफरी को एक क्रिकेट बोर्ड ये डायरेक्टिव्स दे सकता है कि आज आपने फला टीम के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने के डायरेक्शन देने, क्या मैच रेफरी का प्रोगेटिव है? अगर पैसों की ऑफर ज्यादा की होगी अगर आईपीएल में पैसों की ज्यादा ऑफर की होगी तो उसमें तो फिर वो जिस तरफ आप उसका स्टीयरिंग घुमाओगे वो घूम जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसों की ऑफर की होगी। उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना भाई, आप दुनिया की कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आपका मैच रेफरी किस लिए होता है? प्लेयर गाली देंगे, फाइन लगेगा, नीट एंड क्लीन मैच होना चाहिए, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, कोई किसी के कपड़े नहीं फाड़ेगा, ठीक है, अगूरियां भी डालेगा तो आपके अंपायर जो है आपके रोकते हैं कि भाई ये काम नहीं चलेगा, ठीक है, गालिम गलोच ये चीजें कुछ भी नहीं होंगी। अगर कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत किसी प्लेयर ने कर दी तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। तो ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ कौन करता है? ये मैच रेफरी तो करता है। इतने मजे से वो पूरे मैच में, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे कोई भी फॉर्मेट को हो, वो एसी के अंदर बैठा होता है। किस लिए? उसको पैसे मिल रहे होते हैं, इसीलिए मिल रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी चीज ये है, अच्छा कुछ चीजें हैं वो जय शाह के आने के बाद क्यों शुरू हुई हैं जी, ये इसके बाद ही क्यों शुरू हुई हैं? उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं, इनकी गवर्नमेंट जय शाह आईसीसी को कंट्रोल करेगा क्योंकि इनकी जो गंदी घटिया किस्म की सोच है वो। उसके बाद एक और घटिया किस्म का, माजरत के साथ क्या, माजरत भी नहीं बोलना चाहिए, गौतम गंभीर, ये इसी पार्टी का बंदा, इलेक्शन इसी पार्टी से लड़ा हुआ, ठीक है, उसकी सोच भी इसी तरह गंदी सोच अगेंस्ट पाकिस्तान। उस जैसे बंदे को इंडियन टीम में ला के बिठा दिया गया है, वो जो बोलेगा वही कुछ प्लेयर्स करेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की अर्ली रिटायरमेंट लेने की मकसद ही यही था कि भाई इससे जान छुड़ाओ, ये यहाँ बदमाशियां कर रहा है, ये वही सोच, ठीक है, ये पॉलिटिक्स वाली सोच लेके टीम के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आईसीसी किधर है? क्यों नहीं आईसीसी सामने आया? क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट है इसकी, ये उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट होगी। कैसे हो सकता है यार, एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उसमें मैच रेफरी शिकायत भी कर दी साथी, अगर अच्छा, आप एक चीज उसमें मैच रेफरी जो है वो इसको इन्होंने हो सकता है पैसों की ऑफर की होगी जिसकी वजह से उसने ये हरकत की। तो बैन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए स्टेट वे बैन होना चाहिए। उस पे देखे पाकिस्तान ने एहतजाज कर दिया। एक्चुअली यस, एक तो ये कि पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज कर दिया गया है, मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन ले लिया है। विद दैट एक हाथ ना मिलाने वाली बात, डू वी हैव दैट विद अस ऑलरेडी? और मोहसिन नकवी का बयान अगर हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चला सके सो दैट आई कैन एक्सप्लेन मोर। दूसरा ये कि एक जो क्लियरली बात इस पर ये भी कर दी गई है कि भाई अगले जो मैचेस है पाकिस्तान उससे बहुत अच्छा जी, हमें बहुत ही ज्यादा उनका कहना है कि मायूसी हुई जिस तरह का यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई गई है इंडिया की जानिब से। और फिर वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स को घसीट के लाना इस सारी सूरत हाल में इंतहाई अफसोसनाक है। हम उम्मीद ही करते हैं कि जो भी विक्ट्रीज हैं उसको विक्ट्री ही रहने दिया जाए, दो टीमों के दरमियान उसको पॉलिटिकल एटीट्यूड में ना तब्दील किया जाए और सारी टीमें ग्रेस के साथ अपनी जीत को एक्सेप्ट करें। अच्छा, साथ हम माइक हैसन का भी अगर चला दें, माइक हैसन का भी अगर आप यू कैन पुट इट ऑन द वॉल कि माइक हैसन का क्या कहना था, क्योंकि माइक हैसन जो है वो तो ऐनी शाहिद हैं इस तमाम तर चीज़ के। उन्होंने आए, अच्छी बात यह कि सलमान अली आगा एज अ प्रोटेस्ट फिर वो नहीं आए प्रेशर करने, और माइक हैसन ने ये कहा कि भाई हम तो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले, जैसे हमने कल भी आपको दिखाया था
कि वो, बल्कि हम सुबह अपने शो में दिखा रहे थे कि जैसे वो नहीं होती, वो फुप्पो नाराज हो जाती हैं और फिर वो शादी के गेट से ना वो दुल्हन वाले कमरे की तरफ वो अपने लॉक कर लेती है कि हम नहीं मान रहे। इस तरह लॉक करते क्या इज्जत लूटने जा रहे थे तुम्हारी क्या? वी हैव टू रिबफ दैट। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अपने अपने हिस्से में होती है बात भाई, अपने अपने हाथ में होती है। बट ये है कि जिस तरीके से वो अंदर चले गए, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, वो ऐसे चले गए जैसे उनको डराया, बोले बाजी डर गई, बाजी डर गई, और वो अंदर चले गए, उन्होंने कमरे में ताला लगा लिया। इतनी बचकाना हरकत, इतनी बचकाना सोच। और उसका अच्छा, पहले तो आप नहीं, आप एक काम करते ना, आपने हाथ नहीं मिलाना था, आप सीना चौड़ा करके ग्राउंड में खड़े रहते, नहीं मिलाते आप, वो बनता। आप चले गए अंदर, आप छुप गए और आपने कमरे को लगा दी कुंडी, और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सीना चौड़ा करके बता रहे नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं। ये एटीट्यूड ऐसा था कि उनके अपने अंदर शर्मिंदगी इतनी भरी हुई थी कि वो नहीं चाह रहे थे कि मीडिया उनको फॉलो करे। एक्चुअली ड्रेसिंग रूम को बंद करने का यही होता है कि अंदर का माहौल किसी को ना पता चले, और आपको डर ये लग रहा था कि वहां की सूरत हाल कोई जो है वो ना निकाल के ले आए। अच्छा, मेरे जहन में एक और चीज आ रही है, द बॉयकॉट फैक्टर, पर पाकिस्तान से अब जरा इस पे बात कर लेते हैं बॉस। क्या एशिया कप आगे होता लग रहा है आपको? हाँ, दो राय है। देखिए, एक ही सूरत में जो मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट भी किया उसमें साफ बोला रेफरी हटाओ, पाकिस्तान पहले, सीधी बात है। जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और ये जो मैच रेफरी जो लगाया गया है, इसको आप हटाएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। बात तो उन्होंने बोल दी है, लेकिन अब क्या ये चीज होने जा रही है? प्रेशर हमने ले तो लिया, अपने ले लिया अपने ऊपर, ठीक है। लेने का मकसद ये है कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब पहले इनसे टक्कर लेते रहे ना, तो अब भी मुझे लगता है लेंगे। उनको लगता है परवाह नहीं होगी, अगर आप नहीं हटाएंगे वो स्ट्रेट अवे बोलेंगे भाईजान आप लोग खेलें, हम लोग नहीं खेल रहे, आपने जो मर्जी करना है करो, ठीक है। ये उनके दिमाग में एक चीज है। अगर आपने ये टूर्नामेंट अच्छा करना है, कंटिन्यू करना है, चले मैं मानता हूं मैच रेफरी हट गया, ठीक है, मैच शुरू हो गए, क्या अगली दफा फिर यही सब कुछ होगा? पाकिस्तान के मैच अगली दफा अगर हुआ, हम फिर भी, मैं समझता हूं कि शायद हम फिर भी ये इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, होगा, ठीक है। नहीं क्या संडे को इंडिया मैच है दोबारा, मैं ये कह रहा हूं कि हम इस किस्म की शायद दोबारा भी हरकत नहीं करेंगे, हम दोबारा हाथ में लाने की कोशिश करेंगे जी, और करनी चाहिए बॉस, बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर हो गई दोबारा तो फिर इनकी बेइज्जती हो जाएगी, दोबारा बेइज्जती हो जाएगी। एक तो सलमान अली, एक तो ये कि मोहसिन नकवी साहब का जो स्टैंस है उसके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। दूसरा ये कि ये जो अंपायर वाली बात की जा रही है, शुड अपना जो ACCA की प्रेसिडेंसी से भी इस प्लेटफॉर्म से हमें इसको उठाना चाहिए, अंपायर वाली जो बात की, रेफरी वाली जो बात की जा रही है, तो क्या उसके उस मुद्दे को अपनी जानिब से यहाँ से भी क्या हम कर सकते हैं, या सारे जो ऑब्वियसली रेफरी ICC के अंडर आते हैं वी कांट टेक इट अप? देखिए, पहली बात थोड़ी सी मैं पीछे जाके करूँगा, वो ये बात कि आपकी गलत जब पॉलिसीज़ हो रही होती है ना, तो आप अपनी जीत में भी रुसवाई समेट लेते हैं। आप देखिए, सिफारती सतह पे आप बिल्कुल नाकाम रहे। जंग का तो सबको पता ही है कि आपने अपने 6 जहाज़ गिराए, हम 6 जहाज़ कह रहे हैं, ट्रंप साहब ने 7 भी कहे, ठीक है। वो आपको नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें अलग हो गई। मैं सियासत पे बात कतई तौर पे नहीं करना चाहता, ना करना पसंद है मुझे, लेकिन क्योंकि अब आप उस तरह पे उस जगह पे लेके आ गए, तो मैं ये बात आपसे सिर्फ ये कर दूं कि वो सारी हार जो थी वो खेल के मैदान में आप लेके आए, आप अच्छा खासा मैच जीत गए थे, हम सब वाह वाह कर रहे थे, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, अपनी टीम पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन फिर उतने ही अक्लमंद लोग जो बाकी जगहों पे आपको एडवाइस कर रहे हैं, उन्होंने इन 11 शहजादों को भी एडवाइस किया कि जी, और उनकी टीम को कि ये करो, तो फिर आपने उसमें से भी रुसवाई निकाल ली, अपनी जंघसाई करा ली। तो जब आप इस तरह का रवैया करते हैं तो फिर आपकी ऐसे ही बेइज्जती होती है। बिल्कुल। अब आप आई हैं, पहले तो मोहसिन नकवी साहब पे यहीं से आ जाऊं। देखिए, अब अगर वाकई बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है और आप पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाता, तो एक तो सिनेरियो ये भी है ना कि नहीं जाता। अगर नहीं जाता, पाकिस्तान अपना नुकसान करेगा, बिल्कुल करेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, जो भी, लेकिन पाकिस्तान बड़े स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे है, ठीक है। जो कुछ हो गया है ना, ये बात राजदीप ने भी कही है कि पाकिस्तान नाउ हैज द हाई मॉरल ग्राउंड, जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे है कि अगर वो मैच खेलने नहीं जाता, और अगर नहीं जाता, ठीक है, एशिया कप पहले भी कुछ टीमों ने बाइकआउट किया, ये तारीख है, हुआ है, लेकिन वो जो मैच पाकिस्तान इंडिया का होना है और वो सारा कुछ जो भी इवेंट होना है, वो सारा कुछ उधर चला जाएगा। तो इसमें एक सब शिफ्ट हो जाएगा। आखिरी इसमें एक चीज भी ऐड कर लो ना
तो बाइकआउट अगर हो गया और हम पीछे हट गए तो फौरन से बोर्ड की तरफ से एक और स्टेटमेंट आ जाए, अब हम आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेलेंगे। आप व्हाई नॉट, गो फॉर इट। नहीं वो आराम से, ना जल्दी कोई नहीं करनी, एक एक करके आराम से, ऐसे नहीं, आराम से तैयारी गिराते हैं, जल्दी नहीं करनी, आराम से मतलब मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने भी आराम से बोला रखे, मैंने ये थोड़ी बोला अभी करते हैं, एक मैसेज दे दिया ना भाई हमने। जनाब मैसेजेस देने का ये सिलसिला जारी है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। वी हैव टू फील फॉर द क्रिकेटर्स, वी हैव टू, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस वक्त पहले सलमान अली आगा से उन्होंने हाथ मिलाया था इन द कैप्टन्स मीटिंग, और उसके बाद उन्हें हाथ मिलाना पड़ा था मोहसिन नकवी साहब से भी, तो उन पर बड़ी हैवी क्रिटिसिज्म हुई थी। तो हमें पता है कि धोनी साहब के घर पे हमला हुआ था, उनका नया घर तोड़ दिया था, अंडों की बरसात हुई थी, उसके बाद यहाँ भी यही सब कुछ हो सकता था, इसलिए आपको ये करना पड़ा। खिलाड़ी पे नहीं बार इतना आना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कल कुछ ऐसा हुआ कि वो उस खिलाड़ी की ना कल जान खतरे में आ सकती थी, जो कुछ हुआ है। क्या हुआ है, यू जस्ट वेट फॉर इट, यू जस्ट, आपने कहीं नहीं जाना, जस्ट थोड़ा सा खिलाड़ी का स्क्रिप्ट हुआ चेंज, यस, जानेंगे एक ब्रेक के बाद कौन क्या कहते हैं गद्दार निकलने वाला था और नहीं निकला, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। स्टे विद अस। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, और जो प्यार की जबान पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो यही तो, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, हाथ मिलाने से लगता है। हाथ वैसे पता है कि अगली बार जब पाकिस्तान, अब जब ये चीजें हो जाएं हल, तो मेरी दरखास्त है शाहिद अफरीदी साहब से, वो जाएं हाथ मिलाएं, क्योंकि जिसने शाहिद भाई से एक बार हाथ मिलाया उन्हें पता है कि उनका हाथ कैसे मिलाया जाता है उनसे। एक वो डायलॉग कि जिसमें ये हाथ 2.5 किलो का है, और एक असली वाला जब होता है ना, फिर आपको लग पता जाएगा। अगर फैसल अपनी फिल्मी टोन से बाहर आ गया हूं, तो मैं आपके सामने एक और फिल्म चलाने वाला हूं। इससे पहले कि हम अपने पैलेस के पास जाएं, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कल ऐसा क्या होते होते रह गया कि जिस पे हो जाता तो कुलदीप यादव तो हो जाते टीम से, वो थे हो जाते। दिखाएं जरा जनाब कि कल हुआ क्या। कोई तस्वीर, ये पाकिस्तान का कौमी तराना चल रहा था, और उसमें जैसे खत्म हुआ तो कुलदीप यादव ताली बजाने लगे, और जैसे ही ताली बजाने लगे तो उनको बुमराह ने घूर के देखा कि अबे भाई क्या कर रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा एक्ट आउट करके दिखाते हैं, एक्ट आउट करके ये देखें, और उसके बाद फौरन से कुलदीप यादव यूं होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं किसी के लिए। जब पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया जा रहा था, उस वक्त सारे जो हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो नदामत दिखाना चाह रहे थे, पता नहीं उनको किस चीज का अफसोस दिखाना चाह रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव अपने उसमें थे, धुन में थे। तो उन्होंने जैसे पूरे स्पेक्टेटर्स ताली बजाने लगे तो कुलदीप यादव भी भावनाओं में बह गए, उन्होंने हाथ उठाया, यहाँ बुमराह ने गर्दन घुमाई, और कुलदीप ने कहा हम तो बाबू यहाँ है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम यहाँ है ही नहीं। सोच देख रहे, इससे पता है क्या, सिर्फ एक बात बोलूंगा सर, आप 2 बार बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है इंडियन बहुत मुश्किल टाइम। आपको बेचारगी सी फील नहीं होती उनके लिए? बेचारे से लगता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई जो क्रिकेट है वो इतना जबरदस्त गेम है, आपको रिलैक्स करता है, आप ग्राउंड जाते हैं, दूसरी टीम को मैच हराते हैं, आप अपने मुल्क के लिए मैच खेल रहे होते हैं, आप अपनी आवाम को खुश करते हैं। स्पेशली आप जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, पाकिस्तान अगर इंडिया को हराता है, प्लेयर्स रिलैक्स होते, देखो यार कितनी खुशी मिलेगी, भैया इंडिया हराता है उनको खुशी मिलेगी। कल एक सोशल मीडिया पर मतलब यानी इतनी मुश्किल हुई हुई है प्लेयर्स के लिए, गर्दन नहीं हिलानी, ठीक है, हाथ नहीं हिलाने, तो क्या हमारे प्लेयर्स के लिए नहीं मुश्किल हुई हुई? आप मुझे कोई दिखाएं किसी बड़े आदमी का, किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी का मुझे बताएं जिसने ये बात कही हो कि ये गलत हुआ है, सिवाय राशिद लतीफ। राशिद लतीफ ने कहा मुझे कोई बड़े नाम, शाहिद भी इस पे बात कर रहे होते हैं, शाहिद मैंने भी किया बड़े। मुझे आप ये बताइए, बताएं कि लोग क्यों नहीं इतना कह सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं, जब आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपके किरदार में वो चीज़ आ ही नहीं पाती, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ख्वाहिशों के गुलाम हैं, इतना ज़्यादा उन पे दबे हुए हैं, उनका प्रेशर में, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो आपको क्या होगा अगर मैं यहाँ उसूलों पे बात करूंगा, आप लोग कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आप चले जाए, यही होता है ना। जी जी। तो बात सारी ये है
कि अगर आप अपने उसूलों पे और अपने मुल्क पे, मैं कतई तौर पे किसी को गद्दार नहीं कह रहा, सबको अपने वतन से मोहब्बत होती है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कि इतने ज़्यादा वहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट में हो रहे होते हैं, तो आप उस वक्त आके खामोश रहिए। खामोश होने का टाइम, खामोश होने का ये टाइम नहीं होता। यहाँ आपको अपने मुल्क के साथ भाई, मैंने कुछ ऐसी भी खबरें सुनी हैं, मैं कतई नहीं कह रहा कि आप बुरा भला कहें, गालियां दें, लेकिन कम से कम एक बात तो करें। लेकिन एक मिनट, मुझे एक पॉइंट कहना है, वो ये कि मैंने सुना है कि कल वसीम अकरम जो है वो बाद में कोई डिस्कशन हो रहा था, उससे भी उठ के चले गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है? हैज दैट हैपेंड? बिकॉज़ इट इज ऑन सोशल मीडिया। मैं माजरत चाहता हूं, मैं सारे अपने अल्फाज वापस लेता हूं, बट उनके अलावा और भी इस मुल्क के और भी क्रिकेटर्स हैं, उतनी नजर नहीं आ रही बात जितनी आनी चाहिए। देखिए, दोनों तरफ से क्रिकेटर्स का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की तरफ, दूसरी तरफ भी बताता हूँ मैं। देखिए, हमारी तरफ से अगर ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नाम हो क्यों नहीं बोलते, क्लियर एक चीज़ नज़र आती है कि भाई आप जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको पैसा मिलता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोगों के पास पैसा कम है, पैसा नहीं है, भरा पड़ा है ना, इतना पैसा कमाया हर जगह, सिर्फ कमेंट्री हो गई या ये जगह ये आपका पैसा कमाने का वो तो नहीं, आप उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन लाइमलाइट भी तो चाहिए। सुने तो सर, नहीं वो तो चाहिए, मुझे पता है। देखिए, उसके अलावा भी बहुत लोग पैसा, बहुत तरीकों से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे कितने प्लेयर्स ने, एक दो प्लेयर्स ने ये बात की होगी, हमारा प्लेयर कोई नहीं उठा ना, इसके ऊपर इतनी आवाज़, वैसे ट्वीटें करते हैं, सब कुछ करते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, ये करते हैं। यार जब अपने को लोग बुरा भला बोलते हैं तो फ़ौरन से आते हैं। आजकल के बच्चे भी लगता है मुझे, उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, सारी डिटेलें अपनी बताते हैं जब आपको खुद हिट होता है, ठीक है। हमारे लोगों का ये मसला है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सौरव गंगोली को सुना जी, सौरव गंगोली से ये पूछा गया कि ये जो हाथ नहीं मिलाया गया, शेक हैंड नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पता क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया होगा? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब, ठीक है। मतलब वो भी गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। उसके अलावा इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं जो मीडिया पे आ गए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है भाई, उनके जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, भाई आपने इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आप भी इस मुल्क के लिए इतना अरसा खेले और आपने भी एक वैल्यू शो की, ठीक है, कि भाई ये बड़ा अच्छा गेम, बड़ा ये सब कुछ। तो आप में से तो कोई उठ के नहीं कह रहा कि यार जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वहाँ पे जो बंदा भी रहता है, जो भी फेमस बंदा उनका, ठीक है, सेलिब्रिटी है, उसको अलाउ ही नहीं है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात। बट जो बातें हो रही हैं, एक सिर्फ रह गई थी। अशोक स्वैन है वहाँ के स्कॉलर, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की। अगर अशोक का हम वो ट्वीट दिखा सकें, एक तो राजीव सरदेसाई से भी बिगैन द शो और अशोक स्वैन, क्रिकेटर्स शुड प्ले क्रिकेट, नॉट प्ले पॉलिटिक्स फॉर देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। इससे बढ़िया समअप नहीं हो सकता था कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए आप सर्कस के बंदर ना बने। एक नीचे वाली जो बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो जंग हारी है वो जंग हारी है, वो आप एक मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत कर उसका बदला नहीं ले सकते कम से कम। तो ये मत कहिए कि आपने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में हरा दिया तो आपने कोई जंग जीत ली है, जंग आप हार चुके हैं। कम ऑन, ये जो इंडिया के मैं और प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ ना, हमें कौन से प्लेयर्स सामने नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जो कमेंट्रियां कर रहे हैं, जो आपको टीवी पे मैचेस की वजह से कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, वो ये पाकिस्तान की अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी बिल्कुल सही काम किया, ये जो हाथ नहीं मिलाया। लेकिन जो मीडिया में नहीं आ रहे, उनमें से कितने प्लेयर अपने तौर पे आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात, कोई भी नहीं आ रहा उनमें से। अच्छा, इनमें ना पता है क्या, इनके जो टुच्चे मुच्चे अतुल वासन जैसे हैं लोग, जो कि इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली और अब वो बैठ के बात करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट बन के। सुनने तो दे, मुझे बोले तो दे। उनकी इतनी ऑडेसिटी है कि वो जावेद मियांदाद जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी इतनी ऑडेसिटी है। ये हालत है, पता है। बात नहीं तो कभी सचिन तेंदुलकर को उसने क्रिटिसाइज किया है? किसका? सचिन तेंदुलकर कभी उसने क्रिटिसाइज किया? कर ही ना दे। उसमें प्रॉब्लम है ना तनवीर, प्रॉब्लम ये है, एक होता है वही वाली बात, गर्दन में सरिया आ जाना। और ये बहुत अरसे से मैं बात ये सोच रहा था, समझ रहा था, आप अपने कौन से गॉड्स को प्लीज कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, 2000 से लेकर 2010 तक भी और 2012 तक भी पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर हराया। कभी भी पाकिस्तान के मीडिया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो और अब डिजिटल हो,
कभी भी वो इस तरीके से इतने भर मारे छोड़ो हम तो 3 टीमें बैठा दें, इंडिया की क्या टीम है, ये जो इनके पास, ठीक है इंडिया ने मेहनत की है, ठीक है इंडिया के बड़े जबरदस्त उनका सिस्टम, बहुत इन्वेस्ट किया उन्होंने, सिस्टम बड़ा जबरदस्त बनाया, लेकिन ये जिस तरीके की बातें होती हैं कि जी हम तो 3 टीमें डाले, पाकिस्तान ये टीम ही नहीं है, ये शो करता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है और आप कितने जो है ना लेवल के हैं। मीनवाइल हमें अब आते हैं कुछ क्रिकेट पे भी ज़रा बात हो जाए। आज 2 मैचेस थे और दोनों जो हमने प्रेडिक्ट किए थे वो हो गए, बस किसी तरह हो गए। कल के मैच की सिर्फ एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको, जो वायरल आइटम है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, उस पर हमने ज़रूर, मैं चाहता हूँ मैं बात करूँ। कल जो हुआ कि हमने चाहा था कि साइम अयूब जो है वो सईद अनवर के रूप में आए, लेकिन वो सईद अजमल के रूप में आ रहे हैं, और साइम जो है वो काम कर रहे हैं जो शाहीन शाह अफरीदी ने करना है, शाहीन शाह अफरीदी वो काम कर रहे हैं जो साइम अयूब ने करना है। अब ये क्या हो रहा है, ये मिक्स प्लेट बॉस, ये क्या हो रहा है। इवन वसीम अकरम सेठ की अच्छी बात है, आपको विकेटें मिल गई, साइम साहब बोनस है भाई, जो आया वो करना है यार। भाई माइक एसन जो कर रहा है ना, कोई पता नहीं अगले मैच में नीचे से ओपनर करा देगा। शाहीन शाह अफरीदी शाहीन से ओपन करा दे। शाहीन, अरे मुकीम 2 इतने प्यारे चौके भी हो सकता है भाई, आपको एक स्पिनर मिल तो गया है ना, वो सर्किल में गेंद करता साइम, ठीक है, और उसके बाद शाहीन आपको मिल गया जो नीचे आके बैटिंग करता, आप उसको सर्किल में बैटिंग भी करा सकते हैं। तो माइक एसन कुछ भी कर सकता है। गिवन द सिचुएशन फवाद भाई, अगर जैसे आज हम सब कहते हैं कि जो गंगूली से, एक मिनट लेट मी फिनिश, क्या करें यार, छोड़े दबा के। आज के मैच की बहुत जबरदस्त बात है, अभी आप देखें इंडियन चैनल पे जो हो रहा होगा, जितेंद्र सिंह, अरे हाँ, शुक्ला, सिमरन सिंह, चोपड़ा पाकिस्तानी से हाथ मिलाते हो। कल तुम्हारी टीम के लोगों ने क्या किया, वो वसीम खान यूएई का, वो आसिफ, उनके साथ खेलते हो। देखो देशवासियों, ये हो रहा हो। हाँ बिल्कुल हो रहा होगा। पता नहीं मेरे पास वो तस्वीर है या नहीं। देखिए इंडिया पाकिस्तान ने हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इंडियन ने पाकिस्तानी से हाथ मिलाया नहीं मिलाया एज अ टीम, लेकिन इंडियन नेशनल ने पाकिस्तानी नेशनल से हाथ मिला लिया। तो आपको जो नफरत करनी है वो करें। हम बात करें यूएई वर्सेस ओमान के मैच की। ओमान हार गया, यूएई जीत गया, लेकिन जीता कौन? क्रिकेट की स्पिरिट जीती। दूसरे मैच में श्रीलंका जीत गया, हांगकांग हार गया। अगेन सबने प्रेस किया हांगकांग को, बहुत अच्छा खेला। सोशल मीडिया पे वीडियो फ्लोट कर रही थी जब पाकिस्तानी विकेटें धड़ाधड़ गिर रही थी और इंडियंस जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे थे। एट द सेम टाइम वहीं पे इंडियन स्पेक्टेटर्स, पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स आपस में गले मिल रहे थे। यस, दैट वाज द रियल स्पिरिट ऑफ गेम जो वहां पर आपको नजर आया। सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाली शख्सियत हैं इस पूरे खित्ते में। अफसोस ये है कि ये फिर भी क्या क्या काम है इनका? वॉरमॉन्गर अर्नाब गोस्वामी, क्या काम है इनका? यही फील्ड क्या है? जो करके दिखाया अभी, जोकर, सॉरी वो कह रहे फुप्पो कर दी, फुप्पो कर दी। नहीं अब ये ना कहें, जोकर। अच्छा, जर्नलिस्ट। अच्छा ये अच्छा मुझे पता है। ओके जनाब, तो तफरी अपनी अच्छा सादिया जल्दी से मुझे आखिरी के 1.5 मिनट चाहिए जनाब। सोशल मीडिया पर हमारे सवाल जो कि आज हमने किया था उसका सही जवाब दिया है आयशा ने। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया, आपको मिल जाएगा बोल्ड नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग? ओके, द लास्ट थिंग इज एक छोटा सा सादा खुशबू सा पैगाम है, और वो ये कि इंडियन जो है हम ये एनवी करते हैं यार, काश हमारी बैटिंग उनकी तरह हो जाए, काश हमारी बॉलिंग उनकी तरह हो जाए। क्या आप इंडियंस आज ये एनवी कर रहे होंगे कि काश हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान जैसी हो जाए? एक चीज़। दूसरी चीज, फर्ज कीजिए कि आपकी सो कॉल्ड जो देशभक्ति है जो कल सूर्य कुमार यादव साहब ने दिखाई, कल को सलमान अली आगा भी वो आए और वो अपनी हुब्बुल वतनी दिखाएं। और आपने तो एक चीज का तस्करा किया, हम जब तस्करा करना शुरू करें तो कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक का तस्करा करेंगे, कराची का तस्करा करेंगे, और आपकी जो प्रॉक्सीज अफगानिस्तान में उसका तस्करा करेंगे। अच्छा नहीं लगता कि हम क्रिकेट के शो में इस तरह की बात करें। राफेल्स का भी जिक्र करना पड़े तो फिर आपको अच्छा लगेगा व्हेन वी विल डू इट? करना तो पड़ेगा। राफेल तैयारे अच्छे हैं, बस चलाने वाले में थोड़ी कमी है एक्चुअली, राइट। तो अच्छी बात यह है कि क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट इसी तरह होती रहनी चाहिए, लेकिन क्या अब आगे चलेगी? नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि जो क्वेश्चन अब उठ गए हैं, जो सवालात उठ गए हैं, वो ये कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि रेफरी हटाओ वरना फिर टूर्नामेंट भगाओ, टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। सो क्या होने जा रहा है वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं। जस्ट वन लास्ट थिंग एंड दैट इज के जी जो कि हम अब इसको जरा, हमने पूरी बात की, हमने बड़े मजे भी लिए, बड़ी चटपटी बातें भी की, बट कवानीन क्या कहते हैं, ये आखिरी चीज एक रह गई है।
इस पे भी थोड़ा सा हम वो ले लेते हैं। जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है उसका आर्टिकल है 2.1.1, उसमें लिखा है कि ऐसे रवैये जो स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ हो लेवल 1 की खिलाफ वर्दी शुमार किया जाएगा, कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो जनाब जस्ट 1 मिनट वेट किस चीज का है? वेट किस चीज का है? पूछ रहा हूँ। मतलब इतना बड़ा रूल जो है आईसीसी की तरफ से लिखा हुआ है, तो वेट किस चीज का है? क्या उस्मान ख्वाजा के टाइम पे वेट किया गया था? नहीं किया। ठीक है, फौरन से रिप्लाई आया। यस। तो भाई इसकी बारी में क्या है? जैसा है 30 सेकंड। देखिए मैच रेफरी के खिलाफ वैसे आपने बात की, लेकिन कानूनी तौर पे आपको सबूत देना पड़ेगा जो उन्होंने कहा। साथ साथ ये है कि एक और कानून के तहत आप पे फाइन होता है, आप पे बैन लगता है, वो जो आपने सियासत को इन्वॉल्व किया, जो रेशियल स्लर या पॉलिटिकल स्लर अगर आप इस्तेमाल करते हैं। उस्मान ख्वाजा के साथ हुआ, मोइन अली के साथ हुआ। अच्छा, इसके ऊपर उनके ऊपर मैचेस का बैन भी लग सकता है और फाइन भी लग सकता है। विल दैट बी अप्लाइड? लेकिन हम जा रहे हैं अपने शो के इख्तिताम की जानिब। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी कल। देखते रहिए खेल का जुनून एशिया कप स्पेशल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।